चलो बेटा अपन बायोलॉजी का चालू करते हैं। तो विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टली असाइन टू इट्स पेयर नेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज टू इज मेकिंग ब्रेड एंड बियर फंगस नॉस्ट्रोगेनामिना एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्ट नॉस्ट्रोगेनामिना बैक्टीरिया होते हैं। तो ये गलत दे रखा है अपन को। ओके तो ये अपन को गलत बोल रखा है। तो वन बाय वन क्वेश्चन देख दो द लिविंग वर्ड में विच वन ऑफ द सिंगल ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कवर्ड असाइन टू देयर नेम। तो ईस्ट को ब्रेड और इसके फॉर्म में अपन करते हैं। ओके ब्रेड बनाने में और इसमें यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। नॉस्ट्रोगेनामिना प्रोटिस्टा नहीं है, बैक्टीरिया है, गलत हो गया। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम बिलोंग टू सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम, गलत बात हो गई रे। ओके पेनिसिलियम तो बैक्टीरिया होता है अपन को मालूम है, और पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटिस्ट होता है, मतलब प्रोटोजोवंस होता है। तो ये भी गलत हो गया। लाइकेन आर कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गी विथ प्रोटोजोवन नहीं होता है, एल्गी विथ फंगस होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही आया, पहला वाला। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस एंड ओके प्रिजर्व्ड प्लांट्स पे सही है। बॉटनिकल गार्डन हैव द कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट। ओके फॉर रेफरेंस ए म्यूजियम इज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एनिमल। फोटोग्राफ यूज नहीं करते और ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। समझ में आई। तो इनकरेक्ट पूछा है अपन को, तो यही अपना इनकरेक्ट हो गया। और की इज अ टेक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज, ये सही बात है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है अपन को, देखो क्या कह रहा है। चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, देखो देखते जाओ। तीसरा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय आरएच विकेट नॉट बेस्ड ऑन। देखो प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइज। सही बात है, ये न्यूक्लियस वाला नहीं आएगा। ओके फिर नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल। ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओके कॉन्ट्रैक्ट द रूल्स ऑफ द बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन in any language. Okay the first name of biological name represents genus and second name is species. The name of are written is the Latin and italics when the written by the hand the name। सही बात है। ये पहले वाला एनी लैंग्वेज में नहीं लिखा जाएगा। ओके किस में लिखा जाएगा, लैटिन में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, लैटिन में लिखा जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है अपन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाओ फटाफट। देखो क्या कह रहा है। ओके मैच द आइटम, फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। ओके तो देखो मैच कर लो इसको अपन ऑप्शन से। ओके पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। तो देखो हर्बेरियम क्या होते हैं। ओके हर्बेरियम क्या होते हैं, बोलो। ऐसे रीजन जहाँ अपन क्या होते हैं हर्बेरियम में ड्राई प्रेस वो करके ओके क्या करते हैं, किसी भी प्लांट पार्ट का क्या करते हैं अपन, कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। ओके तो देखो तो अपने पास हर्बेरियम आ रहा है। हर्बेरियम का इज अ प्लेस वेयर द प्रेस प्लांट, ये आ जाएगा। तो पहले का इसका आ गया अपने पास, थर्ड आ गया। समझ में आएगी। तो ऑप्शन पहले देख लो, पहले का थर्ड कौन सा है। तो देखो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। फिर आ जाओ सेकंड। ओके कौन सा है, सेकंड में आ जाओ। ओके ये हर्बेरियम का बताया मैंने ऐसा। फिर की एलिमेंट क्या होता है कि ओके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं अपन। किसके लिए यूज़ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और म्यूजियम क्या होते हैं, बोलो। प्लेस हैविंग द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट। ओके ये म्यूजियम होता है। तो देखो वैसे इसमें ऑप्शन मैच कौन सा हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है। चलो ओके करेक्टली तो ऐसा है। चलो आ जाओ नेक्स्ट बायोलॉजिकल नेम में आ जाओ। ऑर्गेनिज्म में कॉल्ड द मैथोनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन, कहाँ होते हैं मोस्ट अबंडेंट। मैथोनोजन कहाँ होता है, केटल यार्ड में होते हैं। ओके बाकी हॉट स्प्रिंग वगैरह में तो होंगे नहीं। हॉट स्प्रिंग में तो कौन होंगे, आपके थर्मोएसिडोफिल्स वगैरह होते हैं। ओके सल्फर रॉक वगैरह बैक्टीरिया होते हैं, पोलेटेड स्ट्रीम वगैरह। ओके यहाँ भी बैक्टीरिया होते हैं। इन यू बैक्टीरिया द सेलुलर कंपोनेंट रिजम्बलेंट द
यूकैरियोटिक, ओके, किसके बिहार पे रिजम्बलेंट करते हैं, तो ये आ गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है, ओके, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने एनसीईआरटी में है ना सेल वॉल दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, ओके। चलो क्या कह रहे हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रीफाइंग का मतलब क्या हो गया, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करना, फिर नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में चेंज होता है, ओके, रिड्यूस नाइट्राइट टू फ्री लिविंग ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू, ये आ जाएगा। फिर आ जाओ, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन नॉट एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल, देखो एमीबा होता है वो प्रोटोजोवन होता है, यूकैरियोटिक होता है, पैरामीशियम होता है, प्रोटोजोआ होता है, यूकैरियोट होता है, ईस्टीरिया कोलाई ये बैक्टीरिया होता है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या कहेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मल्टीसेलुलर फंजाई, ओके, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ द मॉस, ओके, मोड ऑफ न्यूट ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन फ्रेगमेंटेशन, देखो क्या कर विच वन ऑफ द कॉमन मल्टीसेलुलर, ओके, फंजाई फिलामेंटस एल्गी, ओके, और इसके लिए क्या है, तो ये तो अपने एनसीईआरटी की लाइन है, सारे के सारे है ना फ्रेगमेंटेशन अवखंडन के द्वारा क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। चलो विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस, ओके, वायरस के लिए कौन सा, दे आर एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ओके, ऑल आर पैरासाइट, समझ में आएगी, एंड ऑल देम द हेलिकल सिमेट्री, गलत हो गया, ओके, देखो हेलिकल ही नहीं होता, ओके, हेक्सागोनल भी होता है, आइकोसाइड्रल भी होता है, तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए रॉन्ग हो गया। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टू बी प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर, डीप सी वाटर में कौन मिलते हैं, आर्किबैक्टीरिया मिलते हैं, आपको मालूम है डीप सी वाटर आर्किबैक्टीरिया आ जाएगा, ओके, पानी के एक तो देखो रेड एल्गी होते हैं वो एक डीप सी में मिलते हैं, और एक कौन से होते हैं आर्किबैक्टीरिया होते हैं वो एक डीप सी में मिलते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी, तो हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी होती है, ओके, हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी देखो ये याद रखना आपको, एमेंशिया, ओके, मस्केरिया, ये शो करता है कौन सी प्रॉपर्टी है, बोलो, आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम, ओके, हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी, एमेंशिया शो करता है, हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी जानते हो आप, ओके, भ्रमणकार को, आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया होता है वो यू बैक्टीरिया से डिफर कैसे होता है, ओके, अभी अभी मैंने बताया, ओके, यू बैक्टीरिया से कैसे अलग होगा रे, ओके, बोलो कैसे होगा, आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम, ओके, मोड ऑफ सेल शेप सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ओके, हाँ, तो ये प्रोकैरियोट देखो ये आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन में अंतर होता है, किस में अंतर होता है बोलो, सेल मेम्ब्रेन में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर, आपको मालूम है डाइटम्स होते हैं ना उसमें ऐसा होता है ना, ओके, तो डाइटम्स में ऐसा होता है मतलब क्राइसोपाइट। फिर क्या कह रहा है, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोज लेटर एंड हेल्प द मिनरल साइकिल, ओके, इम्परफेक्ट किसको बोलते हैं अपन, डिटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं, अपन को मालूम है। फिर क्या कहते हैं, द रॉन्ग स्टेटमेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्या, गलत हो गया, तो यही पहला ही ऑप्शन सही होगा, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, सही बात है, कॉस्दी वाल एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा है द फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूरो, सही बात है, प्रोटिस्टा में देखो यूग्लिना होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, और जैसे स्लाइमोल्स वगैरह होते हैं, समझ में आएगी वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक, ओके, न्यूट्रिशन, सम फंजाई एडिबल, सही है, मशरूम वगैरह होते हैं ऐसे। फिर क्या कहता है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज मोस्ट फंजाई आर, ओके, तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंजाई की, काइटिन की बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन मिलते रहे, आके मिलते हैं ना हेलोफाइल्स आर्किबैक्टीरिया, कौन से मिलते हैं, आर्किबैक्टीरिया। सेलेक्ट द मिसमैच्ड, अपन को देखना है फ्रैंकिया, ओके, देखो मिसमैच्ड क्या देखना, फ्रैंकिया आपने नाम सुना होगा, अल्नस केजुराइना, ये नाम सुना होगा आपने, ओके, तो मिसमैच देखना, फ्रैंकिया अल्नस केजुराइना होता है, रोडोस्पाइरल माइकोराइजा, माइकोराइजा ये थोड़ी बनाते, समझ में आएगी नहीं, माइकोराइजा ये नहीं बनाते, तो ये गलत बोल रखा है, माइकोराइजा ये बनाते हैं, समझ में आएगी। फिर एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सर होता है, राइजोबियम अल्फा अल्फा सही है, तो ये यही गलत हो जाएगा। वायरस डिफर फ्रॉम वायरस, देखो वायरस क्या होता है, केवल आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ओके, आरएनए मॉलिक्यूल होता है विदाउट प्रोटीन कोड, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलो किसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ, ओके, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो, फोर्थ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ स्टिकी कैरेक्टर, आपको मालूम है कि अपने जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो स्टिकी नेचर, उनको क्या बोलते हैं अपन, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मालूम है डाइटम होता है, ओके, चीफ प्रोड्यूसर दरिया का मुख्य उत्पादक कौन होते हैं, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्किगोनियोफोर किस में रहता है, आपको मालूम है ब्रायोफाइट्स में रहता है, किस में रहता है, ब्रायोफाइट्स में रहता है, बोलो किस में रहता है, ब्रायोफाइट्स में रहता है, बोलो किस में रहता है, ब्रायोफाइट्स में रहता है। चलो ब्रायोफाइट्स ऑप्शन देख लो आप,
फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया तो मॉस है रे, बस समझ में, कारा, ओके। और ये जो आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट होगा तो वो किस में होगा बोलो, ओके, मार्केंसिया, या जहाँ लिवरवुड होता है उसमें आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट होगी। याद करें मार्केंसिया का डायग्राम एनसीईआरटी में, ओके, दोनों का, मेल और फीमेल का। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है अपन को, कंपेयर विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, द गैमेटोफाइट और वेस्कुलर प्लांट टेंड टू द, ओके। तो इस दोनों स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर, वेस्कुलर प्लांट में स्मॉलर होते हैं दोनों, तो वेस्कुलर प्लांट में क्या होगा, दोनों का दोनों स्मॉलर होगा रे। नेक्स्ट, द गैमेटोफाइट इज नॉट ए इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन, ओके, द गैमेटोफाइट इज नॉट ए इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। चलो आ जाओ रे, देखो पाइनस में माइकोराइजा होता है ना, ओके, और आपको मालूम है एक और चीज़ होती है, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी से जुड़ा रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट, तो यही ऑप्शन आ जाएगा, ओके। इसमें एंजियोस्पर्म का तो एग्जांपल है नहीं, साइकस एडियंटम रिजेम्बलेम ईच हैविंग, ओके। साइकस और एडियंटम क्या आ रहा है, साइकस और एडियंटम में बोलो, साइकस और एडियंटम क्या होता है, एडियंटम क्या होता है मतलब टेरिडोफाइट्स, और साइकस क्या होता है बोलो, जिम्नोस्पर्म। दोनों के अंदर कॉमन क्या है बोलो, दोनों के अंदर कॉमन क्या है बोलो, कैम्बियम, वेसल्स, सीड्स। देखो सीड तो सबसे पहले आपको मालूम है साइकस में आए थे, वेसल तो एंजियोस्पर्म में होता है, और कैम्बियम जो अपन बोलते हैं, ओके, वो इसमें कैम्बियम तो जिसमें आएगा ना, जिसमें वेस्कुलर बंडल होगा, तो इसमें मोटाइल स्पर्म होते हैं, एक में बाइफ्लेजिलेट होते हैं, एक में मल्टीफ्लेजिलेट होते हैं, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्म बिकॉज दे, ओके, दे लैक, क्या होता है इसमें, ओके, बोलो, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, थिक वॉल्ड ट्रैकेट्स, ओके, वो एब्सेंट होते हैं, समझ में आएगी नहीं, इस वजह से, क्योंकि और जो थिक वॉल्ड ट्रैकेट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, एंथ्रेडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट्स, अपन को क्या पूछा, करेक्ट पूछना है, एंथ्रेडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट, नहीं रे, ओके, इसमें तो वो आ जाता है मेल फीमेल की बात आ जाती है। फिर क्या कह रहा है, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस इन द टेरिडोफाइट, ओके, हाँ ये बात सही है, सबसे पहले सिनेजिलाना में देखा गया था, टेरिडोफाइट्स गैमेट हैज द प्रोटोनियमल एंड लीफी स्टेज, ओके, गैमेटोफाइट हैज द, बात समझ में आएगी नहीं, तो ये भी गलत बोल रहा है, इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज अ फ्री लिविंग, ओके, फीमेल गैमेटोफाइट तो अटैच होता है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आइसोगेमिट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है अपन को, एंजियोस्पर्म डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर, बोलो रे, अलग अलग होता है फंक्शन में, उनमें अलग अलग होता है, बोलो। चलो तो देखो ये भी मेरे को तो सही लग रहा है। फिर इन oomacytes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल द मेल गैमेट इज लार्जर, सही बात है, वोल्वॉक्स सॉरी वो आपके जो स्पाइरोगायरा वगैरह में ऐसा होता है। फिर oomacytes की बात कर रहा है, नहीं तो oomacytes मतलब फाइटोप्टेरा वगैरह उनकी बात कर रहा है, एल्बिगो वगैरह की बात कर रहा है, समझ में आएगी, तो ये ऑप्शन सही आ रहा है। फिर क्या, क्लेमाइडोमोना एक्स बोथ आइसोगेमी एनाइसोगेमी, ओके, एंड फ्यूकस शो उगेमी, समझ में यही गड़बड़ कर दिया, तो अपन को क्या पूछा है, रॉन्ग, ओके, ये तो सारा सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका रॉन्ग आ रहा है भाई, समझ में आई। आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेट गैमेट इज फाउंड इन, ओके, नॉन फ्लैजिलेट स्पाइरोगायरा बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये तो एग्जाम का, बात समझ में आएगी नहीं, स्पाइरोगायरा आपका आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बिसाइड द पेडीफिल्ड द साइनोबैक्टीरिया आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मालूम है, ओके, साइकस आ जाएगा इसका ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, ओके, साइकस ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपन को, साइकस आ जाएगा ना, पेडीफिल्ड में अपन साइकस, ओके, वो यूज करते हैं, देखो, ओके, ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखो, बिसाइड द पेडीफिल्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव, साइनोबैक्टीरिया और कहाँ होता है, पाइनस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, बोलो, समझे मेरी बात। चलो साइनोबैक्टीरिया पूछ रहे, पाइनस में तो फंजाई होता है। फिर क्या कह रहे, आ जाओ नेक्स्ट, इन लिवरवुड मॉस एंड फंड गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, जिम्नोस्पर्म लिवरवुड के अंदर गैमेटोफाइट बराबर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट, जिम्नोस्पर्म सम फंड आर हेटेरोट्रॉप्स, ओके, सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वस एल्बिगा उगेमस, द स्पोरोफाइट इन द लिवरवुड इज मोर इलेबोरेट देन, ओके, मोसेस, ओके, क्या द स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवुड नहीं,
ओके स्पोरोफाइट वो मोस में ज़्यादा होगा। बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया डायोसियस। पाइनस तो क्या होता है रे, मोनोसियस होता है कि डायोसियस होता है? ओके मोनोसियस होता है। साइकस क्या होगा, मोनोसियस। तो अपना देखो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ओके दूसरा स्टेटमेंट आपका और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ओके तो कौन सा स्टेटमेंट अपन को गलत लग रहा है, बोलो बोलो बोलो। देखो मेरे को स्टेटमेंट एक तो ये गलत लगा, बहुत ही है ये वाला, ठीक है। और दिस प्रोवाइड फ्री लिविंग मोर इलेबोरेट देन मोसेस, गलत हो गया। तो ये ऊपर के 3 सही है मतलब। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बोलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट फटाफट। मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा शो अकरेंस ऑफ द, आपको मालूम है कारा में फीमेल होता है वो ऊपर होता है, मेल होता है वो नीचे होता है। तो फीमेल अपर उगोनियम और लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, तो ये हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेट, वही बात आ गई वापस, स्पाइरोगायरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आपको। फिर वही क्वेश्चन आ गया कारा के लिए, क्या होगा अपर उगोनियम और लोअर क्या होगा रे, आके एंथ्रीडियम। अपन को क्या पूछा, रॉन्ग पूछा है। आपको ये भी ध्यान रखना ग्लोब्यूल बोलते हैं और न्यूक्यूल बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, सही बात है। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम, ये गलत बोला, रॉन्ग पूछा है ना अपन को, और यही गलत बोल दिया इसने। और ग्लोब्यूल मेल रिप्रोडक्टिव होता है और न्यूक्यूल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन, ये तो आपको मालूम है स्पेग्नम आता है, स्पेग्नम एनसीईआरटी की लाइन है। तो विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ब्राउन एल्गी हैव द क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फिकोजेंथिन, आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ओके म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पर, ओके म्यूकर और हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज जिम्नोस्पर्म। तो म्यूकर एज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर बोल रहा है। ब्राउन एल्गी क्लोरोफिल ए सी, ओके ये बात। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। आर्किगोनिया आपको मालूम है सबसे पहले कहाँ चालू होती है, ब्रायोफाइट्स में चालू होती है। सबसे पहले कहाँ चालू होती है, बोलो ब्रायोफाइट्स में चालू होगी। चलो तो ये म्यूकर वाला ऑप्शन आ जाएगा, ओके बाइफ्लैजिलेट वाला, ठीक है। और बाकी सब ऑप्शन सही लग रहे हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज ए पायनियर, ओके सबसे पहले बार रोग पे। देखो जनरली तो सबसे पहले लिवरवुड आए थे, लेकिन उसके बाद में क्या आए थे, माउस। तो अपन को दोनों ऑप्शन में दे रखा है, अपन को दोनों ऑप्शन में दे रखा है, समझ में आएगी नहीं। तो अपन देखो क्या कर रहे हैं, क्या बोल गया मैं। सबसे पहले तो लाइकेन आए थे, लाइकेन आए, उसके बाद में कौन आए, मॉस। लेकिन अपने पास लाइकेन ऑप्शन है तो अपन लाइकेन देंगे। फिर लाइफ से एक्टोकार्पस और फ्यूकस। एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और फ्यूकर डिप्लॉन्टिक होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। विच इज रॉन्गली मैच, ओके जेमा का मार्केन से बराबर, बायोप्लेजल जूस पर ब्राउन एल्गी और कि यूनिफ्लेजिलर गेम में पॉलीसाइपोनिया। अरे रेड एल्गी तो क्या होता है, उसमें फ्लेजिला होता ही नहीं, ये गलत हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एनिमल करेक्टली मैच विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले कह रहा है मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वन, ओके एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो एक्सेप्शन है भाई, कौन प्लेटिपस वगैरह। रेप्टिलिया पोसेज 3 चैम्पर्ड, इसमें भी एक्सेप्शन है। मगर वगैरह 4 चैम्पर्ड होते हैं। क्रोडेटा पोसेज है माउथ प्रोवाइड, इसमें भी एक्सेप्शन है। ग्रेथोस्टोमेटा मतलब साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं ना, उसमें जड़वा नहीं होता है। कॉन्डक्टिव पोसेज, ये ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा। चलो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लुक फॉर द आइडेंटिफाइड द सेक्स ऑफ द फॉर्म, मेल सार्क इज ए क्लास फ्रॉम द ब्रूक, ये सही बात है। फीमेल एस्करी शार्पली कार्ड होते हैं, ये मेल होता है, गलत हो गया। मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब, फोर लिम्स होता है। फीमेल कॉकरोच होता है, एनल सरसा, ये गलत हो गया, मेल वाला आएगा। बात समझ में आएगी, क्या आएगा, ये मेल वाला ऑप्शन अपने पास आएगा। अब अपन को कह रहा है करेक्टली मैच कौन से वाला ऑप्शन में, तो करेक्टली मैच देख लेना है अपन को। तो देखो क्या कह रहा है, अपन को पहला कह रहा है ओके एस्टेरियास, स्पाइनी स्किन, वाटर वेस्कुलस, इकाइनोडमेट्स। ओके तो देखो अपन को क्या कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, ये तो करेक्टली मैच है। सेकंड पोर बियरिंग कैनाल सिस्टम पोरिफेरा, ओके पेरिप्लेटा जॉइंटेड काइनेस एर्थोपोडा। पायला क्या होता है, बॉडी सेगमेंटेड। बताओ रहा क्या मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड होती है, क्या मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड होती है, बोलो मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड होती है कि नहीं होती। ओके मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड होती है क्या, तो मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, चौथा ऑप्शन पायला वाला ऑप्शन आ जाएगा अपने पास। ओके और पोर बियरिंग कैनाल सिस्टम, ये तो सही है। पोरे पर एस्टेरियस स्पिन, ये भी सही है, समझ में। तो ये पायला वाला आंसर आ जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट आ जाओ अपने। ओके क्या पूछ रहा है अपन को, मैच द नेम ऑफ द एनिमल ओके विथ वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फाइलम क्लास इतना से इतना। ओके तो क्या बोल रहा है अपन को, पेट्रोमाइजोन, ओके पेट्रोमाइजोन, एक्टो पैरासाइट, साइक्लोस्टोमेट्स, ओके थाइपिस, टेरेसियल रेप्टाइल्स, लिमुलस, बॉडी कवर्ड बाय काइटिनेज एक्सोस्केलेटन और पीसीज। लिमुलस तो क्या होता है, आर्थ्रोपोडस होता है, लिविंग फॉसिल्स होता है, कौन सा होता है,
लिविंग फॉसिल्स होता है आपको। ओके, तो पेट्रोमाइजोन आपको मालूम है साइक्लोस्टोमेट्स में आती है और एक्टोपैरासाइट, तो यही ऑप्शन आपका सही मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रेस्पेक्ट टू टेक्सोनोमिक क्लास, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश स्पीसीज। ओके, ये तो गलत आ गया है। फिर सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्पाइक, ओके, इंसेक्टा, समझ में आया कि नहीं, ये किस में आता है, सेंटीपीड वगैरह इंसेक्टा क्लास में आते हैं, बोलो आते हैं क्या? चलो 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 चलो, तो ये देखो फ्लाइंग फिश, ये गड़बड़ कर दिया इसमें। ओके, ये सिल्वर फिश, ओके, सब अलग अलग देख रखे। ओके, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड, ओके ओके, मिलीपीड, स्पाइडर, तो ये गलत हो गया इसमें भी। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टीसी फ्लाई, सिल्वर फ्लाई, ये बराबर, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलो आर्थ्रोपोड्स, कौन आर्थ्रोपोड में आता है, तो सिल्वर फिश आएगा। समझ में आएगी। आर्थ्रोपोड्स में कौन आता है, सिल्वर फिश आता है, सिल्वर फिश। ओके, चलो फिर क्या कह रहे हैं, ओके, आपको मालूम है सिल्वर फिश होता है वो किस में आता है, आर्थ्रोपोड में आता है, किस में आता है, आर्थ्रोपोड में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द टेक्सोनोमी मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेराइन और फ्रेश वाटर। ओके, आपको मालूम है कौन आते हैं, स्पंज आते हैं ना, स्पंज को क्या बोलते हैं अपन, निडेरिया। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट। फिर क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल। ओके, देखो साइनोबैक्टीरिया, सेल वॉल, और ये एनिमल आ गया, तो एनिमल तो यही है। फिर प्लेनेरिया पोसेस हाई कैपेसिटी, क्या होता है, रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी होती है। ए मैराइन कार्टिलेज फिश दैट कैन बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक, बोलो इलेक्ट्रिक रे किसको बोलते हैं, टॉर्पेडो। स्टिंग रे किसको बोलते हैं, ट्राइगोन को। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, बॉडी हैविंग द मेश लाइक साइज, इंटरनल कैविटी लाइन विद द फूड फिल्टर, फ्लैजिला एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसे कैरेक्टरिस्टिक। बताओ पॉरीफेरेंस आता है ऐसा, बोलो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसका आता है। ओके, बोलो किसका आएगा, चलो तो पॉरीफेरेंस आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, ए जॉलियस फिश, नाम से पता लग रहा है। ओके, विच ले एक फ्रेश वाटर एंड वुज लार्वा इज आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियंस। देखो क्या कह रहा है, ओके, अंडे देती है, फिर उसको कहाँ चले जाते हैं, बोलो ओके, रिटर्न आ जाते हैं आफ्टर मेटा, रिटर्न टू द ओशियंस आ जाते हैं। तो पेट्रोमाइजोन ने ऐसा करती है। आपने नाम सुना होगा ना, केटाड्रोमस, एनाड्रोमस ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, कार्टिलेज, सही बात है, मेटाबॉलिज्म सही बात है, पैरापोडिया, ओके, और जॉइंटेड अपेंडेज, तो पैरापोडिया तो एनिलिड्स में आता है। ओके, नुपूरक में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। ओके, तो आ जाओ, मतलब आपको कॉकरोच के बारे में पूछ रहा है। साइजोसिलोम एज बॉडी कैविटी, ओके, इनडिटरमाइंड और रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक्सोस्केलेटल कंपोज ऑन एनिसिटाइल ग्लूकोज में मेटामेरिक सेमेंटेड बॉडी। बता रहा कॉकरोच के बारे में कौन सा सही है, कॉकरोच के बारे में अपन को पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है अपन को, बोलो कॉकरोच के बारे में पूछ रहा है। तो देखो ये साइजोसिलोमेट होते हैं, आपको मालूम है कौन कौन होते हैं, बोलो साइजोसिलोमेट, आपके आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स और बोलो कौन, मॉलस्क, वो ऐसे होते हैं। बात समझ में आएगी। तो सही बोल रहे हैं, अपन को नोट करेक्ट, इनडिटरमाइंड रेडियल क्लीवेज। ओके, यही गलत हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला। ओके, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, आप कैरेक्टरिस्टिक कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, कॉन्ट्रैक्टिज, ओके, विविपेरस, मैमेलिया। फिर क्या कह रहा है, पोसेस माउथ विथ अपर एंड लोअर जॉ, कॉर्डेटा, ओके, 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया। तो अपन को क्या पूछा है, बोलो ट्रू पूछा है, ट्रू। तो ट्रू ये हमेशा, ये वाला ऑप्शन हमेशा सही होगा रे, ये वाला ऑप्शन हमेशा सही होगा, बोलो। ओके, चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर नॉट शेयर्ड बाय द बर्ड एंड मैमल्स। ओके, ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, बर्ड्स और मैमल्स रहे। ओके, हाँ सही बात है, ब्रीदिंग लंग्स की यूज करते हैं, वार्म ब्लेडेड होते हैं, विविपेरेटी, वो अंडे देते हैं, और यहाँ बर्थ वन आता है, यंग वन का, सॉरी बच्चे का बर्थ होता रहे। फिर तो स्टेम, ओके, ये तो आपको मालूम है, जो अपना कौन सा होता है, बोलो ये आपने नाम सुना होगा ना, ओपेंसिया। ओपेंसिया में कौन सी कंडीशन मिलती है, फाइलोक्लेडेड। ओके, चलो नेक्स्ट, इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस स्पंजोसेल विल लाइन विद, आपको मालूम है कॉलर सेल से लाइंड होती है, कॉलर कॉस। फिर आ जाओ नेक्स्ट, क्या कह रहा है आपको, बोलो कि फ्रॉग इज अ पोइकिलोथर्मल, क्या बोल रहा है, फ्रॉग हार्ट इज टेकन आउट द बॉडी कंटिन्यू हार्ट बीट सम टाइम। तो उसका रीजन है, एक तो उसका हार्ट कैसा है, बोलो मायोजेनिक हार्ट है, और अपनी आप वही अपने ह्यूमन के अंदर है जैसा, तो उसका रीजन कौन सा आ जाएगा, सी और डी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच अमॉन्ग दीज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। तो देखो पानी में रहने वाले मैमल्स पूछा है, फिश नहीं पूछा आपको, क्या पूछा है, क्या पूछा है, बोलो मैमल्स पूछा है।
ओके, तो देखो आ जाओ आप। मैमल्स की बात कर रहा है, डॉल्फिन, शार्क, ट्राइगॉन वगैरह आएगा ही नहीं। ओके देखो ये गलत हो गया, शार्क वाला गलत हो गया। ओके ट्राइगॉन तो एक ही ऑप्शन बचा, देखो वेल और ये। ओके एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद द कॉर्डेट्स। ओके सही बात है रे, वो गिल स्लिट्स मिलते हैं वो वाला। चलो नेक्स्ट बात, चलो रे। बोलो, अरे मैं अभी चलो, तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। आपको मालूम है कौन से होता है, कौन सी बात, एक्सिलरी बर्ड। चलो तो पहला वाला चलो आ जाओ। तो पहला आई ऑफ पोटैटो बर्ड क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। फ्लावर, आपको मालूम है फ्लावर कहाँ से डेवलप्ड होता है, ओके प्रकांड से मतलब सूट से, तो यही ऑप्शन सही हो गया। ओके टोमेटो फ्रूट इज अ कैप्सूल बेरी होता है। सीड ऑफ ऑर्किड है द ऑयल रिच, ये भी गलत हो गया। एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। प्लेसेंटा इज प्रेमोज बेसल, प्री सेंट्रल होता है। ओके द करेक्ट फ्लावर फॉर्मूला ऑफ चिली, तो फ्लेवर फॉर्मूला ऑफ चिली का क्या होता है करेक्ट फॉर्मूला, आपको मालूम है ऐसा ऐसा फॉर्मूला होता है। ओके
ओके, समझे मेरी बात? नेक्स्ट, ए ड्रूप। ड्रूप फ्रूट कौन सा होता है? मैंगो का होता है, अपन को मालूम है। द ओवेरी हाफ इन पर प्लम रोज पीच होता है। ओके, फिर क्या आता है? फ्लावर ऑफ जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन होता है? गुलमोहर, केसिया, ये होता है कि नहीं होता? चलो, तो गुलमोहर, केसिया वगैरह होता है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ओके, प्लेसेंटेशन ऑफ टोमेटो एंड लीमन कौन सा होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। कौन सा होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। नेक्स्ट अपन को क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी लिस्ट बिलो द कंपोज फ्रूट आर डेवलप फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस। समझ में? पुष्प क्रम से किस किस में डेवलप होता है? किस किस में पुष्प क्रम से डेवलप्ड होता है? ऐसा ऐसा पूछ रखा है अपन को। चलो, तो देखो अपन देखो एक एक एग्जाम्पल। वालनट, ओके, पॉपी प्लांट हो गया, पाइनएप्पल हो गया, तो देखो अपने ये नहीं आएगा। ओके, ये नहीं आएगा। कंपोजिट फ्रूट पूछ रहा है ना, कंपोजिट, तो कंपोजिट में कौन कौन आएगा? पाइनएप्पल आएगा, आपका एप्पल आएगा। ओके, और कौन सा बोल रहा है? कंपोजिट फ्रूट। ओके, और फिग आएगा। फिग सही है? ओके, नहीं, देखो फिग सही है, पाइनएप्पल सही है, ये सही नहीं है। ओके, और मलबेरी सही है। तो 3 ऑप्शन सही है इसके कंपोजिट फ्रूट के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ओके ओके, चलो, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किस में प्रेजेंट होता है? बोलो किस में प्रेजेंट होता है? ब्रेसिका। ब्रेसिका में तो क्या होगा? ओके, रेसिमोस होगा। ओके, तो साइमोस किस में प्रेजेंट होता है? बोलो, जो लिलियसी वगैरह फैमिली होती है उसमें। ओके, किस में होता है? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पूछा है ना अपन को, तो साइमोस, देखो बाकी सब में रेसिमोस होता है। ओके, मतलब टिप पे फ्लावर डेवलप नहीं होती। तो सोलेनम आंसर आएगा इसका साइमोस में। ओके, द जिम्नोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टिल इन द फ्लावर। ओके, फ्री पिस्टिल बोला है अपन को, अलग अलग। ठीक है, फ्री, तो माइकेलिया में क्या होता है? फ्री होता है। पेपावर में क्या होता है? जुड़े रहते हैं। चलो, फिर क्या कह रहा है? अमोंग द बीटरगर्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पम्पकिन, चाइना रोल, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सनेम वगैरह, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, प्लम, एलो, ओके, ट्यूलिप, पिटोनिया, टोमेटो, रोज, विथिनिया, पोटैटो, ऑनियन। समझ में? हाइपोगनस फ्लावर किस में होता है? तो देखो 1 2, ओके, जिसमें नहीं आता वो काट दो आप। ठीक है, तो 1 2, ये पम्पकिन वाला नहीं आएगा। चाइना रोल, ल्यूपिन, ल्यूपिन आपका लेग्यूमिनस हो गया। कुकुम्बर आपका नहीं आएगा। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, ओके, और ओके 7 8, ओके 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 15 ऑप्शन आ रहा है आपका। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे? इन चाइना रोज द फ्लावर आर। चाइना रोज में फ्लावर कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं। ओके, और कौन से होते हैं? बोलो, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। चलो, तो पहला ऑप्शन आ गया। फिर क्या कह रहे? प्लेसेंटा सारा का सारा खाते हैं, वो टोमेटो में खाते हैं अपन। चलो, फिर क्या कह रहा है अपन को? वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल आवर वन। ओके, कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती रहे। कभी एक्सिलरी इम्ब्रिकेट ऐसे होते हैं जिसमें कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती। इम्ब्रिकेट ऐसे मिलेंगे आपको। ओके, फिर एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड। एडिबल अंडरग्राउंड का एग्जाम्पल कौन है? एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम पूछ रहा है अपन को, तो कौन आ जाएगा? पोटैटो आ जाएगा। ये तो बाकी तो रूट होती है, ये 2 रूट होती है, और वो तो क्या होता है रे? ओके, ग्राउंड नट तो क्या होता है? कॉटिलीडन्स होते हैं। ओके, चलो, एक्साइल प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन। एक्साइल किस में मिलेगा रे? लीमन वगैरह में मिलेगा रे। ओके, अमोंग द चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, ऑनियन एंड ट्यूलिप, हाउ मेनी होते? सुपीरियर ओवेरी। तो कुकुम्बर काट दो आप, रोज का सॉरी चाइना रोज नहीं काटना है। ठीक है, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, गुआवा काट दो आप काउंट कर लो आप। तो 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 6 ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? रूट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, पानी के एब्जॉर्प्शन में रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल। ओके, जैसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, उसमें कह रहे हो रूट का, क्योंकि हर पार्ट अपना रूट एब्जॉर्प्शन कर लेता है, तो उसमें रूट का स्पेशल कोई काम नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन।
कौन स्टेम मॉडिफिकेशन है, पिक्चर प्लांट ऑफ नेफेंथीज, ओके, ये पढ़ने का एग्जाम, थॉर्न ऑफ सिट्रस आ जाएगा, टेंड्रिल ऑफ कोकुमर से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, तो पिक्चर प्लांट आ गया, कौन आ जाएगा, पिक्चर प्लांट आ जाएगा, ओके। चलो फिर रूट डेवलप फ्रॉम द रीजन, रूट हेयर वो मैच्योरेशन में आएगा। फिर कोकोनट फ्रूट कैसा होता है, ड्रूप होता है, ओके। नेक्स्ट द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, एंडोस्पर्म खाते हैं उसका अपन, एंडोस्पर्म खाते हैं, ओके। फिर क्या है, इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल्स है, गार्ड सेल्स में क्या एक्स्ट्रा होता है, ऐसा क्लोरोप्लास्ट, द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिडम बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, पेरिडम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, रॉन्गली मैच, तो केसिया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ओके, और रूट प्रेशर गटेशन हो गया, पक्सिनिया स्मट गलत हो गया रे, ओके, पक्सिनिया कैसा होता है, रस्ट होता है, रस्ट। सीएम प्लांट का मेन काम क्या होता है, ओके, उसके जो स्टोमेटा होता है अंदर धसे रहते हैं, तो कंजर्विंग वाटर आ जाएगा। वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, ओके, वाटर कंटेनिंग कैविटी किस में मिलती है, आपको मालूम मोनोकॉट्स में मिलती है, और मोनोकॉट्स कौन हो गए, मैं क्लोज वेस्कुलर बंडल आर लेक इन, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, ओके, वेस्कुलर बंडल कैम्बियम आएगा, ओके, कंपेनियन सेल क्लोजली रिलेटेड, तो कंपेनियन सेल्स किस में होगा रे, ओके, गार्ड सेल के बाजू में होगा ना, कंपेनियन सेल पूछा आपको, साथी कोष, तो वो किस में होगा बोलो, सीयू ट्यूब्स, किस में आएगा, सीयू ट्यूब्स, वो तो एसेसरी सेल्स होती है। चलो तो कौन सा आएगा, सीयू ट्यूब आएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देख लो आप, द कॉमन बॉटल कॉर्क किस क्या होता है, ओके, बॉटल कॉर्क क्या होता है रे, बॉटल कॉर्क क्या होता है, वैसे कॉर्क होता है वो, ओके, कॉर्क होता है, डर्मेटोजेंस चाणु असर करता आकार को, ओके, कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, फेलोजन से बनता है कॉर्क, किससे बनता है, फेलोजन से बनता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द, ओके, इंटरफेसिकुलर तो मेडुलरी रेज से बनता है। फिर क्या कह रहा है, लेंटिकल्स का मेन काम होता है गैसियस एक्सचेंज का। फिर एज ऑफ द ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय, कितनी नंबर ऑफ, फिर क्या कह रहा है, गिवन है और प्लांट को देखते हो तो अपन को क्या दिखेगा, उसका जो प्रोटोजाइलम हो ना बिल्कुल सेंटर पे दिखा, ब्लैक ब्लैक, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर क्या है, ट्रैकिड डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकिड एलिमेंट्स, तो क्या होता है, ट्रैकिड क्यों अलग अलग होती है रे, ओके, इम्परफोरेट होती है रे, समझ में आएगी नहीं, इस वजह से। फिर क्या कह रहा है अपन को, डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम द लिस्ट, तो अपन को क्या ऑर्डर देखना, बाहर से अंदर के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, तो सबसे बाहर कौन आएगा, फेलम, सबसे बाहर फेलम, तो डी सबसे बाद में आएगा। फिर आएगा अपना बोलो क्या हो गया, कॉर्टेक्स आएगा, डी के बाद में कौन आएगा बोलो, कॉर्टेक्स आएगा, ओके, सेकेंडरी कॉर्टेक्स आ गया। फिर आपका आ जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, और ये आ जाएगा चौथा ऑप्शन, स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल सराउंडेड द गार्ड सेल्स, उनको क्या बोलते हैं अपन, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं ना, गार्ड सेल के सहायक कोष। फिर विच द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ द डेड सेल्स, तो डेड सेल कौन होता है, कॉर्क होता है, वेस्कुलर कैम्बियम इन नॉर्मली गिव राइज टू द, वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो क्या क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज,
Okay, identify the wrong statement, conduct the hardwood. Organic compound are deposited it. Okay, it highly durable, it conduct the water mineral. गलत हो गया. ओके ये सैप वुड का काम होता है. किसका काम होता है? सैप वुड का काम होता है. स्टोमेटा इन ग्रासेज लीफ कैसे होता है? ग्रासेज के अंदर बोलो. ओके कैसे होते रहे? डम्बल शेप. मोनोकॉट में कैसे मिलते हैं? डम्बल शेप. सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोइन डाइकोट स्टेम प्रोड्यूस बाय द कौन कौन करेगा? सेकेंडरी जाइलम. और बोलो 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 कौन करेगा? वेस्कुलर कैम पे उल्टा क्वेश्चन आ गया पहले वाले का. फिर क्या कह रहा है? कैस्पेरियन स्ट्रिप अकरिन. ओके कैस्पेरियन स्ट्रिप हो किस में मिलती है अपन को बोलो? एंडोडर्मिस. ओके प्लांट हैविंग द लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ. तो किस में? मोनोकॉट्स में नहीं मिलता है सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ मिलता ही नहीं है मोनोकॉट्स में. किस में? मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलता है. फिर क्या कह रहा है? करेक्ट इस पे टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. गलत हो गया. ओके टेंडन स्पेशलाइज नहीं होता, फाइबर्स होता है. ओके एडिपोज डेंस एरुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू बराबर. फिर नेक्स्ट क्या बोला? विच वन ऑफ द ये तो स्मूथ मसल्स होती है वाल ऑफ इंटेस्टाइन बराबर. फिर एरुलर टिश्यू टेंडन गलत हो गया. ओके ट्रांजिशनल टिप ऑफ नोज या यूरिन ब्लैडर में होती है क्यूबॉइडल लाइनिंग और स्टोमेट. तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया आपका. ओके तो ये पहला. कहाँ है तू?